हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई तीन माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई तीन माँओं की कहानी। बंसीपुर नाम के गांव में सीता, गीता और राधा नाम की तीन सहेलियां रहती थी। तीनों अनाथ थीं, इसीलिए वो तीनों एक साथ एक ही घर में रहती थी। एक दिन तीनों नदी पर कपड़े धो रही होती हैं कि तभी अचानक उस नदी पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी की गोद में एक छोटी बच्ची थी। परी को देख तीनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी किसी परी को नहीं देखा था। ये बच्ची परी देश की राजकुमारी है। इसकी सौतेली माँ इसे जान से मारना चाहती है, इसीलिए मैं इसे बचाकर तुम तीनों के पास लाई हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम तीनों भरोसे के लायक हो, इसीलिए इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी मैं तुम तीनों को सौंप रही हूँ। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम तीनों इसकी रक्षा करना। लेकिन आप तो एक परी हैं, आपके पास तो ढेर सारी शक्तियाँ हैं। आप आराम से इस बच्ची का पालन पोषण कर सकती हैं। हम तीनों तो साधारण लड़कियां हैं। अगर महल के सिपाही आ गए तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखो, एक श्राप की वजह से मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पृथ्वी पर नहीं कर सकती, इसीलिए इस बच्ची को मैं तुम तीनों को सौंपने आई हूँ। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जाने से पहले मैं अपनी कुछ शक्तियाँ तुम तीनों में बांट देती हूँ, जिससे तुम इस बच्ची की रक्षा कर सको। उसके बाद वो परी तीनों सहेलियों में अपनी शक्तियां बांट देती है। सीता, मैं तुम्हें हवा में उड़ने वाली शक्ति देती हूँ। गीता, तुम बड़ी से बड़ी नदी का पानी पीकर उसे सूखा कर सकती हो। राधा, तुम्हें मैंने आग जलाने की शक्ति दी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। इतना कहकर परी वहां से अदृश्य हो जाती है। उसके बाद तीनों सहेलियां छोटी बच्ची को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण शुरू कर देती हैं। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और वो छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन, माँ, मैं बचपन से देख रही हूँ कि आप तीनों मुझे हमेशा अपनी नजरों के सामने रखते हो और मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देते। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी बाहर जाकर अपने उम्र की लड़कियों से दोस्ती करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत जालिम औरत है। वो हाथ धोकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए जिम्मेदारी हम तीनों को सौंपी गई है। हम बेटी, एक बार तुम 18 साल की हो जाओ, उसके बाद तुम परिदेश की रानी बन जाओगी। उसके बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तब तक तुम बाहर कहीं मत जाना। राजकुमारी अपनी तीनों माँओं की बात मानकर बाहर जाने की जिद छोड़ देती है। लेकिन फिर एक दिन राजकुमारी की सौतेली माँ को राजकुमारी के बारे में सब पता चल जाता है और वो अपने सिपाहियों के साथ राजकुमारी को मारने उन तीनों सहेलियों के घर पहुंच जाती है। ये देख सीता अपनी सहेलियों और राजकुमारी का हाथ पकड़कर हवा में उड़ते हुए नदी के उस पार चली जाती है। अरे, ये तीनों राजकुमारी को अपने साथ लेकर नदी के उस पार चली गई। चलो सिपाहियों, जल्दी से नदी पार करके उन्हें पकड़ लो। राजकुमारी की सौतेली माँ अपने सिपाहियों को लेकर नदी पार करने लगती है। सुनो गीता, तुम जल्दी से सारा पानी पीकर नदी को सूखा कर दो। गीता फौरन उस नदी का सारा पानी पीकर नदी को सूखा कर देती है। राधा, अब तुम जल्दी से नदी में आग लगा दो ताकि ये लोग नदी को पार ना कर सकें। ये सुनते ही राधा अपने मुंह से आग उगलने लगती है और देखते ही देखते उस सूखी हुई नदी को आग की शोलों से भर देती है। ये देख सभी सिपाही डर के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी की सौतेली माँ वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी सीता हवा में उड़कर उसके पास पहुंच जाती है और उसे उठाकर आग में डाल देती है। और देखते ही देखते वो दुष्ट औरत आग में जलकर मर जाती है।
उसके बाद वो सभी चैन की सांस लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी 18 साल की हो जाती है। उसके बाद वो परी फिर से उन तीनों के पास आती है और राजकुमारी को महल ले जाकर उसे परी देश की रानी बना देती है। बचपन से लेकर आज तक आप तीनों ने मुझे माँ का प्यार दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप तीनों जिंदगी भर मेरे साथ रहो। ये सुनकर तीनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं और राजकुमारी के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई तीन माओं की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने वाले अच्छे लोगों को एक न एक दिन उनकी अच्छाई का फल जरूर मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।